Hello 7th class students. Today I am going to start third chapter of your book. आज मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ बुक का, जिसका नेम है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग क्या है? ही सेइंग, ये अपने सिस्टर के बारे में बोल रहा है। माई सिस्टर इज ब्राउजिंग इंटरनेट, शी इज गोइंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। ये क्या बोल रहा है कि मेरी सिस्टर जो है ब्राउजिंग कर रही है और वो क्या कर रही है, एक वेबसाइट से जो है दूसरी वेबसाइट पर जा रही है। तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। इंटरनेट क्या होता है? मिलियंस कलेक्शन होता है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस का। अ कलेक्शन ऑफ दीज वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। वेब पेजेस के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं? वेबसाइट। वेबसाइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। वेबसाइट हमें क्या देती है? हमें क्या प्रोवाइड कराती है? हमें जो भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट प्रोवाइड कराती है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वेबसाइट पर। टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन और सर्विस फ्रॉम द वेबसाइट वी हैव टू गो दैट वेबसाइट फर्स्ट। अगर हमें किसी टॉपिक के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेब ब्राउजिंग। While working on internet we may have to visit many websites। जब हम इंटरनेट पर वर्क करते हैं तो हम बहुत सारी वेबसाइट्स में विजिट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग वेबसाइट्स इज कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। वेबसाइट को एक्सेस करने की जो प्रोसेस होती है, जब हम वेबसाइट चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजिंग। एग्जाम्पल, टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन एलिफेंट। अगर हम एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो यू मै एक्सेस www.google.com। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन सर्च करनी, जैसे यहाँ हम एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे? www.google.com पर। उसके बाद आफ्टर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन यू मे लाइक टू गो टू www.yahoo.com टू राइट एन ईमेल टू योर father informing him that you got the information on elephant from internet। जैसे हम google.com पर गए तो हमने वहां पे एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करी। उसके बाद हम कौन सी वेबसाइट पर गए? yahoo.com पर। हमने yahoo.com ओपन किया, उसमें हमने किसको ईमेल किया? हमारे इसमें आपने किसको मेल किया? फादर को ईमेल किया, इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि एलिफेंट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है इंटरनेट से। He need not to purchase a book for you। तो वो क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो उन्हें बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग www.com एंड देन www.yahoo.com विल बी टर्म्ड एज वेब ब्राउजिंग। इसमें जो प्रोसेस है, पहले हमने google.com पर विजिट किया, उसके बाद हमने www.yahoo.com वेबसाइट पर विजिट किया। तो इसे विजिट करने को क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजिंग। अब वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is used for accessing the website। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किसके लिए होता है? वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। वेब ब्राउजर not only display the contents but also provides facility to run the services that available on website। वेब ब्राउजर ओनली कंटेंट्स को ही डिस्प्ले नहीं करता है बल्कि फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है सर्विसेज को रन करने के लिए। जो सर्विसेज अवेलेबल है उनको रन करने के लिए। अब पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं? तो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी एंड ओपेरा आर फ्यू पॉपुलर वेब ब्राउजर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। से सारे जो है बहुत फेमस वेब ब्राउजर्स है। अब गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल क्रोम। अब हम गूगल क्रोम से स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टार्ट गूगल क्रोम ऑन योर कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर पर गूगल क्रोम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर में। सेकंड स्टेप में हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो वहां हमें ऐसी लिस्ट दिखेगी जिसमें हमें गूगल क्रोम दिखेगा, तो हम गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे। व्हेन यू डू सो गूगल क्रोम विंडो एज शोन विल अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जैसे ही हम गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे तो हमें कैसी स्क्रीन दिखाई देगी? ऐसी। इसमें क्या होता है, ये कुछ बटन्स होते हैं
तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। अगर हमें कुछ वेबसाइट कुछ सर्च करना है तो एड्रेस बार में हम लिखते हैं। ये होता है आपका बैकवर्ड जाने के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए, ये रीलोड के लिए, और ये होता है मेन्यू आइकन। अब है वेब ब्राउजिंग यूजिंग गूगल क्रोम। गूगल क्रोम का यूज करके वेब ब्राउजिंग कैसे करते हैं। तो परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू एक्सेस अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कुछ स्टेप्स है यहाँ। स्टेप फर्स्ट से टाइप डिजायर्ड वेबसाइट नेम इन द एड्रेस बार। ये एड्रेस बार है, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या कर देंगे, क्लिक ऑन द एंटर की। कौन सी की पर क्लिक कर देंगे, एंटर की पर। फॉर एक्सेसिंग yahoo.com वेबसाइट टाइप द डोमेन नेम www.yahoo.com इन द वेब ब्राउजर एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की। जैसे हमें yahoo.com की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस एड्रेस बार में www.yahoo.com करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये याहू का होम पेज हमें शो हो जाएगा। ऐसे कि याहू का होम पेज है, ये दिख जाएगा। यूजिंग वेबसाइट सर्विसेज टू मेक यूज ऑफ एनी सर्विस अवेलेबल ऑन वेबसाइट क्लिक द माउस ऑन इट्स लिंक। अगर जैसे वेबसाइट्स पर जो अवेलेबल सर्विस है उसे हम यूज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑन yahoo.com वेबसाइट एंड वांट टू अवेल इट्स मेल सर्विस, क्लिक द माउस ऑन मेल लिंक, यू विल बी टेकन टू द अनदर पेज दैट ऑफर्स ईमेल सर्विसेज। जैसे याहू का पेज ओपन हो गया, अब हमें जो क्या है, मेल में जाना है, हम मेल्स देखना चाहते हैं तो हम माउस से क्या करेंगे, इस मेल पर क्लिक कर देंगे तो हमें मेल्स दिख जाएंगे कि ये मेल्स आए हैं या जो सारे मेल्स। Similarly, on clicking on the mouse on movies link, you will be taken to another page that will display links to movies related news. जैसे ही अब यहाँ पे मूवीज पर क्लिक करोगे तो मूवीज से रिलेटेड लिंक्स शो कर देगा ये आपको मॉनिटर पे। ऑन क्लिकिंग द माउस ऑन मोर अदर्स याहू सर्वर्स विल शो ऑन द स्क्रीन। जैसे जैसे आप जिस पर क्लिक कर, जैसे आपने न्यूज पर क्लिक किया तो आपको न्यूज दिखेगी, क्या 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 चल रहा है, ऐसे। ठीक है। अब है मूविंग टू अनदर वेबसाइट, एक वेबसाइट से अनदर पर मूव करना। आफ्टर एक्सेसिंग वन वेबसाइट, इफ यू विश टू एक्सेस अनदर वेबसाइट देन सिंपली टाइप इट्स डोमेन नेम इन वेब ब्राउजर विंडोज एंड प्रेस द एंटर की। जैसे हमने एक वेबसाइट को एक्सेस कर लिया, जैसे www.google.com, अब हम चाहते हैं दूसरी वेबसाइट को एक्सेस करना, दूसरी वेबसाइट पे जाना, जैसे yahoo.com पर, तो हम क्या करेंगे कि टाइप कर देंगे सिंपली डोमेन नेम वेब ब्राउजर विंडो में और एंटर की। मतलब एड्रेस बार में हम लिख देंगे कि किस पे हमें जाना है और फिर एंटर की पर प्रेस कर देंगे। आफ्टर एक्सेसिंग yahoo.com, इफ यू टाइप youtube.com इन वेब ब्राउजर एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की, द होम पेज ऑफ youtube.com विल डिस्प्लेड एज शोन बिलो। जैसे आपने yahoo.com चला लिया, अब आप चाहते हैं कि आप youtube.com यूट्यूब पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, एड्रेस बार में youtube.com डालोगे, एंटर करोगे और प्रेस एंटर की कर दोगे तो youtube.com का होम पेज शो हो जाएगा। मूविंग टू द प्रीवियस पेज, अगर प्रीवियस पेज पर जाना है तो वाइल वेब ब्राउजिंग यू मे एक्सेस मेनी वेब पेजेस वन आफ्टर द अदर। जब हम वेब ब्राउजिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं, मेनी वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस एक्सेस कर सकते हैं एक के बाद एक। टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज क्लिक ऑन द बैक बटन। अगर हम प्रीवियस पहले जाना चाहते हैं तो हमें किस पर क्लिक करना पड़ेगा, बैक बटन पर। अब है मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आफ्टर एक्सेसिंग प्रीवियस पेज, इफ यू विश टू एक्सेस द नेक्स्ट पेज, अगर अब हम नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो क्लिक किस पर करेंगे, फॉरवर्ड बटन पे। ये होता है यहाँ फॉरवर्ड बटन, ये होता है बैक जाने के लिए बैकवर्ड बटन। अब है स्टॉप एक्सेसिंग करंट पेज। अगर हम करंट पेज को स्टॉप करना चाहते हैं, एक्सेस नहीं करना चाहते, टू स्टॉप लोडिंग ऑफ द करंट वेब पेजेस क्लिक ऑन द क्रॉस बटन। तो हम क्या कर देंगे, इस पेज को स्टॉप लोड ना हो उसके लिए इसको क्या कर देंगे, ये क्रॉस दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। अब है रीलोड करंट पेज, मतलब करंट पेज को रीलोड करना। टू रीलोड द करंट पेज दैट इज बीइंग डिस्प्लेड इन द विंडो क्लिक ऑन द रीलोड बटन। अगर पेज को रीलोड करना है तो रीलोड बटन पर क्लिक करते हैं। अब है एक्सेसिंग ब्राउजर मेन्यू। अ ब्राउजर ऑफर्स मेनी ऑप्शंस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क।
ब्राउजर क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शंस ऑफर करता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दीज टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ब्राउजर मेन्यू। इस टास्क को किससे परफॉर्म किया जा सकता है, ब्राउजर मेन्यू का यूज करके। क्लिक ऑन द ब्राउजर मेन्यू आइकन टू गाइड द मेन्यू ऑन द स्क्रीन। हमें किस पे क्लिक करना होता है, ब्राउजर मेन्यू आइकन पर, मेन्यू के लिए। ठीक है, ये सारे अपने मेन्यू है। इसमें ये न्यू टैब है, न्यू विंडो है। न्यू विंडो क्या है, इसके लिए सिलेक्ट द न्यू विंडो ऑप्शन टू ओपन अ न्यू विंडो। न्यू विंडो को ओपन कर ले के न्यू विंडो को क्लिक करते हैं। सिलेक्ट प्रिंट ऑप्शन टू प्रिंट द वेब पेज ऑन प्रिंटर। अगर हमें प्रिंट चाहिए किसी का तो प्रिंट पर क्लिक करते हैं। सिलेक्ट फाइंड ऑप्शन टू फाइंड अ वर्ड ऑन द करंट वेब पेज। अगर किसी वर्ड को फाइंड करना है तो फाइंड का यूज करते हैं। अगर हमें न्यू टैब पर जाना है तो न्यू टैब ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ मेन्यू आइकन्स होते हैं। अब है हिस्ट्री। ऑल द वेब ब्राउजर इंक्लूडिंग गूगल क्रोम मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेब पेजेस दैट हैव बीन एक्सेस्ड इन द पास्ट। दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। मतलब जैसे मान लो हमने बहुत कुछ वेबसाइट सर्च की, बहुत सारी वेबसाइट को हमने एक्सेस किया, तो एक हिस्ट्री होती है वेब ब्राउजर में, जिसे वो मेंटेन करके रखता है। जो पास्ट में हमने जो भी वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस किए, इसकी एक लिस्ट रहती है वेब ब्राउजर पर। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस लिस्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री कैन बी एग्जिस्ट एंड एनी आइटम बी री एक्सेस। हिस्ट्री को एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी आइटम को री एक्सेस किया जा सकता है। अब है परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू सी द ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, मेन्यू आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ और फिर क्लिक द हिस्ट्री ऑप्शन। तो इसमें हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हिस्ट्री, स्टेप 3 में क्या होगा, आपको हिस्ट्री दिख जाएगी, क्या क्या देखा था, क्या क्या सर्च किया था वो सब। और 4th स्टेप में क्लिक ऑन द लिंक दैट इज टू बी एक्सेस। जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब है आपका बुकमार्क अ वेब पेज। अ बुकमार्क इज अ शॉर्टकट दैट लेट्स यू क्विकली एक्सेस अ स्पेसिफिक वेब पेज। बुकमार्क क्या है, एक शॉर्टकट होता है जिससे हम किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज को बहुत जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ पेजेस कैन बी बुकमार्क, मतलब कितने भी नंबर ऑफ पेजेस को बुकमार्क किया जा सकता है। द ब्राउजर मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द बुकमार्क पेजेस। ब्राउजर क्या करता है, मार्क किए हुए जितने भी पेजेस है उनकी एक लिस्ट बना मेंटेन करता है। व्हेन अ वेब पेज इज बुकमार्क्ड, जब कोई वेब पेज बुकमार्क्ड होता है, देन इट इज एडेड इनटू बुकमार्क लिस्ट। तो वो पेज कहाँ चला जाता है, ऐड हो जाता है बुकमार्क लिस्ट में। व्हेन यू क्लिक एनी आइटम ऑफ द बुकमार्क लिस्ट, जब आप बुकमार्क लिस्ट में से किसी भी एनी आइटम को क्लिक करते हो, देन करस्पॉन्डिंग वेब पेजेस इज री एक्सेस। तो क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग जो वेब पेज है वो क्या हो जाता है, री एक्सेस हो जाता है। अब स्टॉप टू बुकमार्क अ वेब पेज। तो परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू बुकमार्क अ वेब पेज। ये कुछ स्टेप्स है वेब पेज को बुकमार्क करने की। इसमें है ओपन अ वेब पेज ओपन करेंगे, फिर क्लिक करेंगे मेन्यू आइकन पर। तो इसमें मेन्यू जो ये आइकन है यहाँ क्लिक करेंगे। 3rd स्टेप में सिलेक्ट द बुकमार्क ऑप्शन। बुकमार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक बुकमार्क दिस पेज ऑप्शन। फिर ये बुकमार्क्स के पेजेस है। और स्टेप 5 में है स्टेप 5 है द बुकमार्क्स एडेड डायलॉग बॉक्स ओपन। सभी फिर स्टेप 5 में ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। स्टेप 6 में क्लिक ऑन द डन बटन। तो हम नेम दे देते हैं बुकमार्क का और डन कर देते हैं। अब है स्टेप्स टू एक्सेस बुकमार्क वेब पेजेस। लिस्ट ऑफ द बुकमार्क्ड वेब पेजेस appears at the bottom of bookmark menu as shown here. Perform the following steps to access bookmark web pages. यहाँ कुछ स्टेप्स है बुकमार्क पेजेस को एक्सेस करने के लिए। स्टेप 1 में तो हमें मेन्यू आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 2 में हम बुकमार्क्स पर क्लिक करेंगे और स्टेप 3 में हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बुकमार्क। जो हमें जिनकी बुकमार्क की जरूरत है उनको सिलेक्ट करेंगे और रिजल्ट द बुकमार्क पेज विल ओपन इन ब्राउजर विंडो शोन बिलो। जो हमें जिसकी जरूरत है उसको हम ओपन कर लेंगे ब्राउजर पर।
ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, वेब ब्राउजिंग। ओके, थैंक यू।